आप लोग ना जब क्लास स्टार्ट होती है तो मुझे बोल दिया करो कि मैम रिकॉर्डिंग पे लगा दो वीडियो। रिकॉर्डिंग शो हो रही है ना? यस मैम। ओके। तो जब क्लास लगती है, स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, तो आप लोगों को बोल देना होता है कि मैम जो है रिकॉर्डिंग लगा लो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होती है ना क्लास की, वो भी चाहिए होती है। ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन था व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? आप लोगों ने आंसर दे दिया था, संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था संज्ञा का भेद नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विसंज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा विसंज्ञा का भेद है, निजवाचक संज्ञा जो है संज्ञा का भेद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन था हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ध्यान से क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो जी दीजिए आंसर इसका। संज्ञा होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा या सर्वनाम होगा? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? अब देखिए, जब भी लिंग पुल्लिंग की बात होगी उसमें क्या होगा? किसके नाम होंगे? उसमें नाम ही होंगे ना, किसी किसी ना किसी के। जब भी लिंग पुल्लिंग की बात होगी तो किसी ना किसी के नाम तो होंगे। और नाम किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं नाम। विशेषण में नहीं आते। विशेषण में विशेषता बताई जाती है। सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, ये चीजें आएंगी। ठीक है, मैं, तुम, इनका कोई लिंग नहीं होता है और क्रिया नहीं आएगा इसमें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? संज्ञा होगा। ओके। नेक्स्ट है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए या अलंकार के लिए? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम, विशेषण या अलंकार? ओके, ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा सुधा जी, अपना माइक ऑन कर लो। आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा इसमें, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? जैसे कि वचन, एक वचन, बहुवचन। लगता है अभी थोड़ा बिजी होंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो वचन जो है संज्ञा के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, 5th नंबर पे आ जाओ। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? क्या होगा बाप का? बाप का संज्ञा रूप क्या हो सकता है? ये नो नो, इसका आंसर होगा, देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा भी नहीं होगा, बापती भी नहीं होगा, बपोता भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका? बपोती। ठीक है, बाप का बपोती। मतलब बाप से किस चीज का भाव आ रहा है? बपोती का भाव आ रहा है ना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। निम्न में संज्ञा शब्द है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। अब आप लोगों ने संज्ञा शब्द छांटना है। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन। ओके, वेरी गुड ईशिका। हाँ, गंगा जो है संज्ञा शब्द है। और पुराना, नीला, मोटा, ये क्या है? ये संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 1 मिनट। एक तो आज पीडीएफ में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है शेयर करने में। एक तो देखो बहुत मुश्किल से शेयर हुई। अब इसमें जो है पेज नहीं पलट रहे हैं आगे पीछे। स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? शेयर बॉक्स में मैसेज डालते रहिए।
स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना सभी को? ओके ओके ओके, चलिए शेयर हो गया अभी। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा पहचानी है आप लोगों ने। अब देखिए एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो कंटेंट होता है ना वो हमें पता होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, समुदायवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है। परंतु देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन आया यूपीएसएससी में, क्वेश्चन आया हुआ है ये। और जो भी क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ ना वो मैक्सिमम जो भी लास्ट ईयर या उससे 5 से 10 साल पहले जो भी क्वेश्चन आए थे ना वो सारे मैंने आप लोगों को आज करवाने हैं इसमें। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो कौन सा है इसमें संज्ञा? आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य है या अनुशासन है? अनुशासन। वेरी गुड वेरी गुड, अनुशासन है इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट है इसमें, अगर समझ नहीं आ रही होगी ना कोई चीज तो पूछ लेना आप लोगों ने, नीचे माइक दिया हुआ है वहां पे क्लिक करना है। जब आप लोग माइक पे क्लिक करेंगे उसी के बाद मैं आप लोगों की आवाज सुन पाऊंगी। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें आगे वह इनमें से एक को जानता है। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। आप लोगों ने इस वाक्य में संज्ञा शब्द को पहचानना है। अब देखिए ए ऑप्शन है वह, इनमें, डी, एक। तो कौन सा है संज्ञा रूप इसमें? बी ऑप्शन। यह वह नहीं बेटा, बी तो सर्वनाम हो गया। और ईशिका बहुत अच्छी ट्राई कर रही है, वेरी गुड बेटा। वह इनमें से एक को जानता है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? अब देखिए है तो नहीं होगा, ठीक है। वह ये सर्वनाम हो गया, इनमें ये भी सर्वनाम हो गया, तो एक क्या है? एक, एक एक हो गया संज्ञा, तो एक है इसमें संज्ञा। ओके नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। आप लोगों ने संज्ञा शब्द पहचानना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। मीठा, बी नंबर पर है मधुर, सी नंबर पर है चतुर और डी नंबर पर है चातुर्य। तो कौन सा है इसमें संज्ञा शब्द? जल्दी चैट बॉक्स में आंसर डालिए। जल्दी करो जल्दी करो। आप लोग डाल रहे हैं मीठा, मीठा कैसे हो गया संज्ञा शब्द? मीठा तो विशेषता है किसी की, मीठा तो विशेषण है। मीठा से मिठास बनता है, और जब मिठास शब्द, मीठा से मिठास बन रहा है तो मिठास बनेगी फिर भाववाचक संज्ञा। यही पे गलती हो जाती है एग्जाम में, कि हम लोग सोचते हैं कि मीठा है, मधुर है, ना ना ऐसा नहीं होगा। मीठा से क्या है? मीठा से मिठास का भाव आता है, तो मीठा जो है मीठा संज्ञा नहीं है, मीठा विशेषण है, और मिठास जो बन रहा है वो क्या होगा इससे? वो होगी भाववाचक संज्ञा। ओके अब चतुर ये भी विशेषता है, मधुर ये भी विशेषता है। अब देखिए चातुर्य, चतुर से किस चीज का भाव आता है? चतुर से चातुर्य का भाव आता है, तो चातुर्य क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ओके अच्छा नेक्स्ट है इसमें, आंसर क्या है इसका मैम? इसका आंसर डी है बेटा, चातुर्य। यस। अब ये चीजें ना बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को। जितना इजी हमें हिंदी ग्रामर लगता है ना उतना इजी हिंदी ग्रामर नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी परफेक्ट बनेंगे। अभी तो एक बुक है, इसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेट लगा रही हूँ, अभी 2-3 बुक्स और है। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज रखूंगी और सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो देखो आप लोग, देखिए कि आप लोगों को, अब देखिए जो चीज आप लोगों से गलत हो रही है ना, नोटबुक लो, पेंसिल लो, नोट करते चलो वो चीजें कि हमसे क्या चीजें गलत हो रही है, हमें कहाँ पर जो है सीखने की जरूरत है। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। यौवन, इसमें देखिए यौवन,
इसमें जो अंडरलाइन किया गया है ना नीचे, यौवन शब्द कौन सा है इसमें, कौन सा है जो शब्द है इसमें? यौवन, सॉरी, चलो चलो बताओ, चलो अब जिन्होंने समझ लिया उन्होंने समझ लिया। एक्चुअली मैंने आंसर ही बता दिया इसमें। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। अब देखिए जो अंडरलाइन किया गया है ना यौवन, वह क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है? क्या है ये? यौवन क्या होता है मैम? यौवन होता है जवानी, जो यंग होते हैं। विशेषण। यौवन शब्द, विशेषण। एक मिनट वेट कीजिए इसी का, अभी सबके आंसर आने दो। अच्छा, और भी स्टूडेंट जुड़े हैं, आप लोग जो है प्लीज आंसर देते रहिए। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, यौवन विशेषण नहीं होगा, यौवन जो है संज्ञा है। अब देखिए कैसे, कौन सी संज्ञा होगा यौवन? यौवन होगा भाववाचक संज्ञा। और कैसे? युवा से किसका भाव आता है? युवा, युवा से भाव आ रहा है यौवन का। जो भाववाचक संज्ञा है ना, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो आप लोग, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, शायद कुछ होंगे जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने कल का लेक्चर जो है शायद अटेंड नहीं किया था, तो आप लोग जो है आप लोगों को जो कल का लेक्चर है वो मिल जाएगा। आप लोगों को जो नोटिफिकेशन वगैरह आती है ना बाहर, आप लोग चेक करना है आपको, वहां पे आप लोगों को कल का लेक्चर मिल जाएगा। जब तक आप लोगों का संज्ञा का टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी दे नहीं पाएंगे ढंग से। ओके, तो इसमें खासकर जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसको अच्छे से तैयार करो आप लोग। ओके, इसमें नेक्स्ट है, चलिए 11 क्वेश्चन पे आइए। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। आराम से थोड़ा सोच के, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन इसमें 50 हैं आज, कोई बात नहीं, अगर 30 भी होंगे आज या 25 भी होंगे कोई बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान से, आराम से और धैर्य से आंसर दीजिए। निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। हरा तो नहीं है संज्ञा शब्द, पतला भी नहीं है, गहरा भी नहीं है। सभा, सभा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब सभा जो है संज्ञा शब्द है, पर कौन सी संज्ञा है ये? सभा कौन सी संज्ञा होगी जिसमें समूह है? वेरी गुड सुधा जी, सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। ओके, अच्छा, कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी, आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या तो आप लोग चैट बॉक्स में जो है क्वेश्चन डाल सकते हैं अपना, कि कौन सी चीज समझ नहीं आ रही, वो चीज मैं समझा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक सूची को दूसरी से मिलाना है आप लोगों ने, ठीक है? इसमें जो संज्ञा के भेद है, एक सूची जैसे ए सूची है और दूसरी साइड ऑप्शन दिए गए हैं, तो जुलाई कौन सी संज्ञा होगी? एक मिनट, थोड़ा पीडी इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ना, नहीं तो इसका जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। माइक कौन है किसी का? अच्छा, हैंड रेज किया हुआ है यहाँ पे किसी ने। हाँ जी सुधा जी, हैंड रेज है आपका, कोई क्वेश्चन है? जी सुधा मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए 12 क्वेश्चन का आंसर दे दो। माइक कौन है किसी का, चेक कर लो किसका माइक कौन है। जुलाई कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, क्योंकि मैंने करवाया था, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा कराया था, मैंने रूल क्या बताया था कि जो महीनों के नाम है वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वेरी गुड। बी नंबर पर है मैना। मैना कौन सी संज्ञा होगी?
मैना कौन सी? व्यक्तिवाचक, इसमें थोड़ा सा जातिवाचक, कंफ्यूजन है। जातिवाचक, जातिवाचक। वेरी गुड, वेरी गुड। मैना जातिवाचक संज्ञा है। ओके, कुंज, कुंज कौन सी संज्ञा होगी? जल्दी बोलिए, कुंज कौन सी संज्ञा होगी? कुंज क्या होता है मैम? कुंज, कुंज होता है जैसे, कुंज मतलब जैसे कि ग्रुप होता है, ठीक है। कुंज भी उसी समूहवाचक, तरह। हाँ, वेरी गुड, समूहवाचक है। पानी कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक। वेरी गुड, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। फोर्टीन क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी? पीडीएफ आगे होगी थोड़ी सी। अच्छा चलिए, 13 क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में, आगे थोड़ा क्या है इसमें, एक मिनट में बताती हूँ। सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन दिए हैं, डी तक, वो ए बी सी डी, ठीक है। अब देख रहे हैं जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो टिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक होंगे। अब देखिए ए ऑप्शन में राम है, रामचरितमानस है, गंगा है। बी में कृष्ण है, कामायनी है, मिठास है। डी में लखनऊ, आम, बुढ़ापा। और सॉरी, सी में लखनऊ, आम, बुढ़ापा, और डी में ममता वकील व पुस्तक है। ओके, वंदना, ईशिका, ए ठीक है। ओके चलिए, इसमें ए ठीक है क्योंकि राम भी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस ये भी व्यक्तिवाचक है, और गंगा ये भी व्यक्तिवाचक है। ओके, बी ऑप्शन में कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक है, परंतु मिठास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ओके, और सी में लखनऊ व्यक्तिवाचक है। आम, फलों के नाम किस में आते हैं? चलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, फलों के नाम किस में आते हैं, कौन बताएगा? नाम है आम भी, जो भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक। परंतु अब सुनो, जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, दूध शब्द, दूध। अब देखिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है आप लोगों के पास, क्योंकि दूध शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में भी आ जाता है और जातिवाचक संज्ञा में भी आ जाता है, ठीक है। उसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दो दो चीजों को जो है इसमें ये प्रदर्शित करती है। तो वो चीजों, वो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास। जो कल का लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था, दूध से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और दोनों में ये आंसर, एक में द्रव्यवाचक था आंसर और एक में जातिवाचक था आंसर। तो ये कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या समूहवाचक है? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, इसी का अब चैट बॉक्स में आंसर डालिए। रहीम किस तरह की संज्ञा है? सब लोग आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए सब लोग। इससे पता है क्या होगा, इससे आप लोगों को पता लग जाएगा, अगर गलत भी होगा ना, अगर गलती करते हैं आप लोग ना, वहां भी सीखते हो आप लोग। अगर कहीं पे गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम आपको याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे गलती की थी, इसलिए मुझे अगली बार ये करेक्ट करना है ये। रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? जो कावेरी है वो कौन सी संज्ञा है, इस तरह से पूछा गया ये। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब देखिए इन चीजों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहां ज्यादा डिस्कशन की जरूरत होगी वहां मैं डिस्कशन करूंगी। कावेरी शब्द कौन सी संज्ञा है? नदियों के नाम किस में आते हैं? इशिका, किस में आते हैं नदियों के नाम? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्यक्तिवाचक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा। जल्दी से आंसर दे दो सभी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है?
ईशिका का सी आंसर है। ओके, वेरी गुड, सी। अब देखिए, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा ना, मैं सिर्फ उसी का नाम लूंगी। ओके, मिठास, वेरी गुड। फिसलन डैश है, फिसलन डैश है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? सी, वेरी गुड सुधा जी। फिसलन जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि फिसलना, फिसलना शब्द है, फिसलना से क्या आ रहा है? भाव, फिसलन का भाव आ रहा है, फिसलना शब्द से फिसलन का भाव आ रहा है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, इसमें पीडीएफ चेंज करनी पड़ेगी। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं? सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है वचन, पुल्लिंग, शब्द या कारक। जल्दी आंसर दीजिए। नो ईशिका, कारक नहीं होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा के। संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं वो जातिवाचक से भी बनते हैं, ठीक है, सर्वनाम से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं, क्रिया के शब्दों से भी बनेंगे, अवयवों से भी बनेंगे। ये भी मैंने कल वाली क्लास में करवा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी डैश में है। ऑप्शन है आंखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। पर इसमें संज्ञा शब्द जोड़ना है आप लोगों ने। सी सी, हाँ ओके, इसमें हंसी आएगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी को आप लोग मना करते हैं ना, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मना कर रहे हैं तो किसका भाव आ रहा है? ए ऑप्शन, सुधा ठाकुर। मना से मनाही का भाव आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, बी में जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, सी में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, डी में धैर्य, चालाकी, उदास। सुधा ठाकुर सी, वंदना डी, ईशिका ए। फिर से कॉन्स्टेट कीजिए थोड़ा सा। इसका करेक्ट आंसर है सी। अब देखिए कैसे, रसीला, रस से रसीला का भाव, कड़वा से कड़वाहट का, बूढ़ा से बुढ़ापा का, और उन्नत से उन्नति का भाव आता है। ओके, नेक्स्ट है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार घुमा फिरा के पूछा गया, और ये क्वेश्चन ना, मीठा वाला ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आता है। वेरी गुड, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। भाववाचक संज्ञा पूछा गया है इसमें। मित्रता। वेरी गुड, वेरी गुड, मित्रता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें? दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। डी ऑप्शन। वेरी गुड ईशिका, डी ऑप्शन। अच्छा, इसका चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि सब लोग जो है माइक पे नहीं आ रहे हैं, चैट बॉक्स में डालिए। ओके, और क्यों कौन सा डालना है फटाफट डालिए।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा की संज्ञा क्या होगी? अब इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा अंडरलाइन किया गया है ना इसमें, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? चैट बॉक्स में ऑप्शन डालिए। सुधा जी कौन सा ऑप्शन है? डी, बी। बूढ़ा से किस चीज का भाव आ रहा है? बूढ़ा से बुढ़ापे का, तो कौन सी संज्ञा होगी ये? भाववाचक संज्ञा भाववाचक। होगी। स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट है, वेरी गुड। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। अब देखिए, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है, पर किस विशेषण से बना है ये? वैध से, वैधानिक से, विधवा से, या विवाह से? जल्दी आंसर डालिए। इशिका का बी आंसर है, और भी डालिए आंसर, चैट बॉक्स में आंसर डालिए प्लीज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, इसमें आप लोगों को लग रहा है कि आपका कौन सा इसमें वीक पॉइंट है। इसमें मैं देख रही हूँ आप लोगों का भाववाचक संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और चीजें आप कर रहे हैं, पर भाववाचक संज्ञा के क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं। ए वंदना, वैधव्य, विधवा से किसका भाव आएगा? विधवा से वैधव्य का भाव आता है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, वैधव्य। नेक्स्ट है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शौर्य, शूरपन, शौर्यता, या शूरवीरता? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर, किस चीज का भाव आ रहा है सूर से? सूर से किस चीज का भाव आ रहा है? सूर से शौर्य का भाव आ रहा है, तो इसका आंसर होगा शौर्य। ये वाली स्लाइड हो गई थी ना? यस मैम। ओके, अच्छा 30 पे आ जाइए। ओके, अभी है इसमें 28 पे है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। थोड़ा सोच के आंसर दीजिए इसका। वंदना, ए, डी। कालिमा, काला से कालिमा का भाव आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? काला। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा पहचाना आप लोगों ने। बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु, कौन सी है इसमें भाववाचक संज्ञा? सुधा ठाकुर, ए। हाँ, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा बंधुत्व है, बंधु से बंधुत्व का भाव आता है। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर पे आइए। सुंदर, सौंदर्य, निर्मल, निपुण, चांदी, इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा? सौंदर्य, सुंदर से सौंदर्य का भाव आता है। ओके, तो सौंदर्य है इसमें भाववाचक संज्ञा। और सुंदर से सौंदर्य का भाव आएगा, निर्मल, निर्बल से निर्बलता का भाव आएगा, निपुण से निपुणता का भाव आएगा। ओके, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द? सौंदर्य इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? जो भी अंडरलाइन किया गया है ना, स्वतंत्रता, तो कौन सी संज्ञा होगी ये? बी, बी, बी। ओके, वेरी गुड, स्वतंत्रता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता का भाव आता है।
अच्छा, नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या ठंड? सी, दूध। वेरी गुड। नेक्स्ट है 33। दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है? दूध शब्द की संज्ञा का उदाहरण है बी, द्रव्यवाचक संज्ञा का। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, दूध शब्द में। वैसे जो दूध शब्द है वो जातिवाचक शब्द, जातिवाचक में भी आ रहा है, और जो दूध शब्द है ये द्रव्यवाचक में भी आ रहा है, परंतु जब दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो द्रव्यवाचक ही करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब भी फोन में स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो अपने लिए ग्लासेस ले लिया करो आप लोग, ठीक है। कोई भी चश्मा ले लो अच्छा सा, जो भी मोबाइल फोन को यूज करने के लिए या लैपटॉप वगैरह को यूज करने के लिए होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी आई साइड जो वीक हो रही है ना। एक्चुअली आज मुझे अभी अपना जो है चश्मा नहीं मिल रहा है, मैंने रखा कहाँ है, तो मेरी आंखों में अभी दर्द हो रही है थोड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक मिनट समझो जरा, एक सेकंड आए में है ना। ओके, क्या आंसर है इसका? सुधा ठाकुर बी, ईशिका ठाकुर बी। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट है इसमें, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? 35 का आंसर है इसकी। सुधा ठाकुर बी, इश्का ए। अच्छा, अब आप लोग जो है माइक ऑन करके एक एक करके मुझे जो है आंसर देंगे, है ना, क्योंकि क्लास में इंटरेक्शन भी जरूरी है थोड़ा। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोल रही हूँ। आप लोग ना, जो चीजें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली लग रही है ना वो पूछ लो आप लोग क्लास में। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? कौन बताएगा? चलो हैंड रेज कर दो जो बताना चाहता है। 2 हैंड रेज हो गए हैं। सुधा ठाकुर, ईशिका ठाकुर। सुधा ठाकुर, आप माइक ऑन करो। सुधा जी माइक ऑन कीजिए। ओके, सुधा जी माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। कोई और है जो बोलना चाहेगा? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसमें नेपोलियन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां भी कंफ्यूजन होगा आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है जातिवाचक संज्ञा शब्द? ए ऑप्शन है कामायनी, आम, रसीला या वकील। कामायनी, आम, रसीला या वकील, कौन सा होगा इसमें जातिवाचक? बी ऑप्शन। बी नहीं बेटा, बी नहीं होगा। अब देखिए कामायनी, कामायनी कौन सी संज्ञा होगी इसी का? कामायनी जो एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, कामायनी एक पुस्तक का नाम है। तो कौन सी संज्ञा होगी ये कामायनी? कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। आम नहीं होगा इसमें, रसीला भी नहीं होगा, वकील। अब देखिए वकील होगा जातिवाचक संज्ञा, कैसे? वकील शब्द से जो है वकीलों की सारी जाति का बोध हो रहा है। ओके, और ये चीज भी मैंने करवाई थी जातिवाचक संज्ञा का, जब मैंने करवाया था ना कल आपको, तो उसमें बता दिया गया था कि वकील कैसे है जातिवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कौन सी संज्ञा होगी चंद्रगुप्त? वैसे तो नाम है चंद्रगुप्त, परंतु देखिए लाइन देखिए, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। जातिवाचक। वेरी गुड ईशिका, वेरी गुड बेटा, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त जो है ना, यहाँ किसी का नाम नहीं है, बल्कि चंद्रगुप्त शब्द जो है ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो देशभक्त थे, ठीक है, जो महान थे, उनके लिए यूज किया जाता है चंद्रगुप्त शब्द। तो ये एक जाति को दर्शा रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दर्शा रहा है ये। तो जब कोई शब्द जो है किसी जाति को या किसी इस चीज का बोध करवा रहा है, तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहता है। वेरी गुड ऋषिका। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में, अब चलो थोड़ा फटाफट जवाब देंगे क्योंकि क्लास खत्म होने में 10-15 मिनट का टाइम रहा है और क्वेश्चन अभी हमारे पास 50 से ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? पर्वत, कर्मचारी, मिठास। मिठास। वेरी गुड, मिठास। मिठास। और ये जो मिठास शब्द है ना, आज कोई 4 या 5 क्वेश्चन आ गए इसके। अब तो आप लोग का भी भूलना मत इस क्वेश्चन को कि मिठास जो है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, सॉरी सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा पूछा है बेटा, इसमें भाववाचक नहीं पूछा है। मैं भी फ्लो फ्लो में मिठास में ही चल पड़ी हूँ। 38 है, पर्वत, मिठास, कर्मचारी या गंगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पर्वत। हाँ जी, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है। ओके सुधा, वंदना, आप लोगों के आंसर को रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौवा, होली, हिमालय या पूरब, कौन सी है जो कौआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौआ। इसी का थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसका आंसर भी मैंने नीचे लगा दिया है वैसे तो। अब देखिए कैसे, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय है, नदी है, पेड़ है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। इसका माइक बंद करो अभी, माइक की बहुत साउंड आ रही है अभी। 40 है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ये क्वेश्चन तो आप लोगों का ठीक होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो आप लोग सोचो कि संज्ञा पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को बहुत ज्यादा। जातिवाचक। डी। ओके ओके सुधा जी, वंदना जी, वेरी गुड। इसी का आपका भी जातिवाचक है, हाँ गाय जातिवाचक संज्ञा। हाँ अब ठीक हो गया, पर फिर भी पढ़ने की जरूरत है थोड़ी, ठीक है। अब आप लोग ऐसा मत सोच रहे कि जातिवाचक ठीक हो गया तो अब संज्ञा नहीं पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़नी है क्योंकि इस संज्ञा में आप लोगों का जो है भाववाचक संज्ञा का टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उस पे आप लोगों ने ध्यान देना है अभी। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है,
पशु कौन सा है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? पशु, पशु, बी, बी, वेरी गुड। इसी का पशु शब्द कौन सी संज्ञा होगी? बी ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। तो चैट बॉक्स में ऑप्शन ऑप्शन चैट बॉक्स में ना आप आंसर डाल दो। ओके, चैट बॉक्स में आंसर डालना है, जैसे माइक में नहीं बोलना है ना बार बार, क्योंकि सबके आंसर भी चेक करने हैं मुझे कि कौन क्या आंसर दे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या समूहवाचक? इशिका ठाकुर। ओके, और दीजिए, आंसर दीजिए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? सब लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर देना है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, परंतु जब कमीशन के एग्जाम होंगे, टेस्ट होंगे, वहां गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, गलतियों से ही सीखते हैं ना। सुधा ठाकुर भी, वंदना भी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सब लोगों ने आंसर देना है, क्योंकि मुझे सबके आंसर चेक करना है इसमें। वंदना चौहान भी, ओके। ओके, जो राज्यपाल है उसमें जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 पे आइए। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? सी, वेरी गुड सुधा ठाकुर। गरीबों की सहायता करो में गरीब जो है जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो स्क्रीन तो ठीक दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? छोटी तो नहीं? अगर छोटी होगी तो बोल दो, मैं थोड़ा जूम कर दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़? सभा समूहवाचक है। ओके, इसी का वेरी गुड। सभा, कक्षा, भीड़ तीनों समूहवाचक है, परंतु दौड़ जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, वंदना चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समूहवाचक में, व्यक्ति में, भाववाचक में? सुधा ठाकुर ए, वंदना ए, वंदना चौहान ए। कक्षा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा में आता है। ओके, इशिका ए। इशिका आंसर देना है फटाफट आपको। ओके, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, मंत्री जी ठहरने, व्यवस्था या कीजिए? वंदना बी, इशिका बी। ओके, इसमें जो है बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन में, एक वचन में? एक मिनट, इसके आगे के ऑप्शन जो है अभी हाइड हो गए, मैं बताती हूँ क्या है इसमें। एक ए ऑप्शन है बहुवचन पुल्लिंग में, बी ऑप्शन है एक वचन पुल्लिंग में, सी ऑप्शन है एक वचन स्त्रीलिंग में और डी ऑप्शन है बहुवचन स्त्रीलिंग में। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, जो क्रियार्थक संज्ञा है वो सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है।
ये चीज मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी, ठीक है, अच्छे से, कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। ओके, ये किस रूप में होती है, स्त्रीलिंग में कैसे होगी, पुल्लिंग में कैसे होगी, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को करवा दूंगी बाद में फिर से। ओके, 48 क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी 1 घंटा होने वाला है, अभी क्वेश्चन हमारे पास एक स्लाइड और बची है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होने चाहिए हमारे। 48 है, स्मृति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? स्मृति शब्द किस में आएगा? ए, सुधा ठाकुर, समूहवाचक संज्ञा में। स्मृति में भी लोग होते हैं ना बहुत सारे, तो समूहवाचक संज्ञा में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो इसमें देखिए संज्ञा पदबंध क्या होगा? घर के, पेड़ सूख गए, घर के आंगन, घर के आंगन में लगे पेड़। तो जो संज्ञा पदबंध है वो छांटना है आप लोगों ने। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर दिया आप लोगों ने? वंदना डी, वंदना चौहान ए, ईशिका ए। अब देखिए इसका आंसर होगा डी, घर के आंगन में लगे पेड़। सुधा ठाकुर ए। अब देखिए संज्ञा पदबंध क्या होगा? अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, संज्ञा पदबंध, पदबंध सॉरी, संज्ञा पदबंध व क्रियार्थक संज्ञा, ये दो चीजें इसमें नई आई हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेट में सर्च करना है ये कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं और क्रियार्थक जो है संज्ञा क्या होती है। ओके, और ये चीज मैं आप लोगों को करवा भी दूंगी, पर आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। नेक्स्ट है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन क्वेश्चन ना को थोड़ा सा, मैंने 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, करेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, जो करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो नहीं है इसमें। चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो, 50 क्वेश्चन छोड़ दो, अभी 51 पे आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो जो देश भर के दलित है वो कौन सा पदबंध है इसमें? क्रिया विशेषण का है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, या क्रिया का है? देश भर के दलित, संज्ञा का है ये, देश भर के दलित। ओके, क्योंकि आ रहा है ना, देखिए दलित हुआ, देश भर हो गया, तो संज्ञा का है ये। ओके, अच्छा, ये चीज बताओ आप लोगों को कि पदबंध का पता है कि पदबंध क्या होते हैं? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो 4 या 5 क्वेश्चन है, इसमें जो है पदबंध वाले क्वेश्चन है ये। क्या आप लोगों को पता है कि पदबंध क्या होते हैं? यस या नो में जवाब दो। अगर नहीं पता होगा तो ये जो 3 या 4 क्वेश्चन है पदबंध वाले, ये मैं अभी छोड़ रही हूँ। जब इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी उसके बाद ही करवाऊंगी मैं ये आप लोगों को। ओके, नो, नो, ओके, मैं करवा दूंगी। जो पदबंध वाला है ये चीज मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। अभी ये पदबंध वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ये भी पदबंध वाला है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। ओके, 54 क्वेश्चन है, उस पे आइए। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित पद का विशेषण बताइए। जलेबी में मिठास है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। जो मिठास शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? मिठाई होगा, मीठापन होगा, मीठा होगा, या चीनी होगा? वंदना ए। विशेषण बताना है आप लोगों ने, मिठास का विशेषण क्या होगा? वंदना चौहान बी। चलिए सभी दो जवाब, सभी दो, मैं सबका आंसर चेक कर रही हूँ। सुधा ठाकुर,
अब ये जो मिठास शब्द है ना, इसका विशेषण मीठा होता है। अब देखिए, जो भी मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा किस किस चीज से बनती है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, अवयव से, ठीक है। तो जो विशेषण होगा मीठा, जो मीठा शब्द जो है विशेषण में आता है, ठीक है। तो जो मीठा शब्द है वो विशेषण में आता है, तो मिठास होगा इसका। ओके, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पर घुमा फिरा के पूछा गया है ना। नेक्स्ट है, गांधी को राष्ट्रपति कहा गया। वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो रही है, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, या भाववाचक से जातिवाचक में? अब देखिए, जो कल का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर करवा दिया था कि कई बार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाती है, कई बार जातिवाचक जो है व्यक्तिवाचक में आ जाती है, और कई बार जो भाववाचक संज्ञा है वो जातिवाचक में आ जाती है। ये चीज मैंने कल क्लियर करवाई थी। ओके, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, सुधा, वंदना, वंदना चौहान। अब देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ये जो है व्यक्तिवाचक से भाववाचक में आ रही है। अब देखिए कैसे आ रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसमें देखिए, इसमें वैसे आंसर दिया गया है सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को जो है बिल्कुल क्लियर करके कल बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि भाववाचक में कैसे आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कल के लिए छोड़ देते हैं, होमवर्क के लिए। आप लोग भी इसमें सर्च करना और कल बताऊंगी मैं इसका आंसर आप लोगों को, करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 56, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, चोट, नेत्र, निशाना या जवाब? क्या आंसर होगा इसका? सुधा ठाकुर। अब देखिए, अचूक, अचूक क्या होता है? चोट होती है अचूक, नेत्र होते हैं, निशाना होता है, या जवाब होता है इसका? अचूक क्या चीज होती है? निशाना। वेरी गुड ऋषिका, अचूक जो है निशाना होता है। वंदना चौहान सी, ओके वेरी गुड। निशाना क्या होता है? अचूक होता है। अब देखिए, है तो संज्ञा का ही क्वेश्चन, पर देखो कैसे घुमा के पूछा है ना। चलिए, आज 56 क्वेश्चन की हमने संज्ञा के। अब देखिए, आप लोगों का जो है भाववाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको आप लोगों ने जो है पिछले कल के जो लेक्चर है वो अटेंड करो पहले, तो उसको अच्छे से समझो। अगर फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आ रही होगी ना आप लोगों को, तो बताइएगा, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई चीज अगर आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो बता दीजिए। अच्छा, की टाइमिंग 4 बजे ठीक है, अगर कोई चेंज करना चाहते हैं टाइमिंग, ये 4 या 5 बजे ठीक है। चैट बॉक्स में डाल दो, या तो आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। 5 बजे। ओके, इसी का सुधा ठाकुर 5 बजे। अच्छा, चैट बॉक्स में डालिए आप लोगों के लिए टाइमिंग। अब देखिए, मेरे पास टाइम होता है 4, 5, 6, ये सिलेक्ट कर लो, या तो मॉर्निंग में 9 से 12 बजे का, और 5, 6 नहीं, उसमें मेरा बैच चला हुआ है एक, 5, 6 नहीं होगा, 4 या 5 मॉर्निंग में, या तो 4 या 5 मॉर्निंग में। वंदना चौहान 7 बजे, वंदना 5। यार मेरे को 7 बजे का टाइम ना सूट नहीं होता, 7 बजे का नहीं। या तो 4 से ले चलो 4 बजे से, चलो 3 भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे आते हैं स्कूल से, उस टाइम का भी नहीं होगा। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक देखो, 4, 5 या 6, या तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का टाइम, या तो मॉर्निंग का टाइम देख लो, 4 या 5 बजे का है मेरे पास, और 5 से 6 बजे का नहीं है।
सुबह 5 बजे। सुबह 5, चलो अगर वो क्लास एडजस्ट हो गई ना, जो 5 बजे वाली है, वो क्लास अगर इस टाइम शिफ्ट हो गई तब मैं सुबह 5 बजे का टाइम रख लूंगी। पर इसमें सबकी सहमति चाहिए मुझे। सुबह 4:30 बजे, अनुराग जी। ओके। मेरी सहमति नहीं है। ओके ईशिका जी। अच्छा मैं बता रही हूँ, ईशिका जो है आप लोगों के साथ सबसे छोटी स्टूडेंट जुड़ी है, और आज शायद ईशिका के ही आंसर सबसे ज्यादा भी करेक्ट हुए हैं, क्योंकि ईशिका मेरे साथ जो है जो मतलब 6 से 8 तक का जो ग्रामर का मेरा हिंदी व्याकरण का जो सेशन चला है उसमें पहले से जुड़ी हुई है। तो ईशिका का ग्रामर इस टाइम में बोल दूं कि इतना तेज हो गया कि ये आप लोगों के साथ इस टाइम देखिए, अभी ये 7th में पढ़ते हो आप या 8th में पढ़ते हो ईशिका? 8th। हाँ 8th क्लास में इसका पढ़ती है। पर अभी ये जो है आप लोगों के साथ जो है कंपटीशन में आ चुकी है। ओके। ओके इसका जी के लिए जो है मॉर्निंग का टाइम सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको सुबह सुबह बहुत नींद आती है। ओके सुबह का टाइम सुबह 5 से 6 बजे का रख लो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग। मैम ये जो 7th वालों का आपने क्लास छोटे बच्चों का रखा है, ये भी हमारे साथ ही होगा जो बड़ों के साथ है? टाइमिंग ये नहीं अलग नहीं है नहीं इनकी? नहीं, इनकी जो है 8 बजे क्लास होती है। 8 बजे से इनका इनका जो है आधे घंटे का टाइम है, 8 से 8:30 बजे तक। अच्छा, शाम पर को? हाँ जी, इनकी 8 बजे से 8:30 बजे तक होती है। पर इसके जी जो है इस बैच में एनरोल हो गए हैं अभी। अच्छा जी, तो ग्रामर ही करवाएंगे आप उसमें? ग्रामर ही उसमें भी करवाएंगे हिंदी का? उसमें भी ग्रामर ही चला है छोटे बच्चों का। अच्छा, तो उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपने बताया नहीं। किसका? 6th 7th वालों का? मैम 6th 7th वालों के लिए 200 फीस रखी हुई है ग्रामर की। अच्छा जी, और बड़ों के लिए, कमीशन वालों के लिए? अब देखिए एक्चुअली जो कमीशन वाला है ना, इसमें ये मेरा फर्स्ट बैच चला हुआ है बड़ों के लिए, ठीक है। तो इसमें हाँ मैंने जी। फीस रिलैक्सेशन रखी हुई है। अब देखिए वैसे तो फीस आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने और जगह भी टीचमेंट में ज्वाइन किया होगा, 500 600 700 800 तक फीस होती है। पर इसमें मैंने जो है फीस 300 ही रखी है, सिर्फ फर्स्ट बैच है इसलिए। 300, अच्छा जी। तो हाँ मतलब जी, एलटी कमीशन की तैयारी करनी ना हमने? इसमें जो है टीजीटी वाले, एलटी वाले और अदर जो भी स्टेट एग्जाम है, परंतु इसमें मैं जो है जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनको लेकर जो मतलब उनका जो सिलेबस है ना उसके आधार पर करवा रही हूँ अभी तो। क्योंकि यहाँ जो हाँ भी जी, स्टूडेंट मेरे पास जुड़े हैं वो एलटी के हैं, जेबीटी के हैं, टीजीटी के हैं, क्योंकि इनको हिंदी जो है डीप आती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो इनका जो आप 6th 7th वालों का लेंगे वो अलग से भेजेंगे आईडी एनरोल करने को? हाँ जी इनकी आईडी अलग है, बट जो इसका जो जुड़े हैं ये इन्होंने भी आईडी अलग ली हुई है, और जो 6 से 8 वालों की आईडी है उनकी अलग आईडी है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है मैम। हाँ ठीक जी। है मैम, भेज देना आप उसको भी ना। बेटा है मेरा 7th में। ओके वो मैं भेज दूंगी ना आपको, बट आप लोग जो है मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगी आप लोगों को। अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल है ग्लिटर स्टार अकेडमी, वो आप लोगों ने जो ज्वाइन करना, वहां पे मैं आप लोगों को अपना जो है व्हाट्सएप नंबर बता दूंगी। ठीक है मैम, क्या बताया मैम? ग्लिटर स्टार अकेडमी। क्या स्टार? ग्लिटर स्टार अकेडमी, ये मेरा यूट्यूब ग्रेटर चैनल स्टार? है। ओके मैम। ग्लिटर, GLITTER, ग्लिटर। स्टार। ओके अच्छा तो मेरे को ये बता दो ना आप लोग कि टाइम सुबह 5 से 6 बजे ठीक है या इस टाइम का टाइम ठीक है? मैम अभी तो स्कूल लगते हैं सुबह 7 बजे, तो अभी तो नहीं होगा। सुबह 5 या 4 से 5 रखो फिर। अच्छा 4 से 5 ठीक है। चलो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उठने के लिए सबको। हाँ जी, या फिर अच्छा शाम सुधा को जी, ही ठीक है।
4:30 से 5:30 कर दो साफ सही। अच्छा, औरों से भी पूछ लेती हूँ मैं, और भी अपनी राय दे दो और चैट बॉक्स में डाल दो अगर आप लोग माइक में बात नहीं करना चाहते हैं तो। मैं 4 से 5 सुबह। ओके, 4 से 5 सुबह, 2 आगे मेरे पास 4 से 5। अच्छा, सुधा ठाकुर, सुधा जी आप बताइए टाइम। चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ, मॉर्निंग में मैं पढ़ा सकती हूँ 4 से लेकर 6 बजे तक जो भी है, ठीक है। 4 से 5 ठीक है। शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। अब अच्छी देखिए टाइम थोड़ा है ये मेरी शाम को 5। ईशिका जी, सुधा जी, एक्चुअली बेस्ट टाइम तो है, बट एक्चुअली मेरा बेबी छोटा है अभी, तो मैं उस हिसाब से उसको सुलाती हूँ। 2 घंटे सोता है इस टाइम, तो 5 बजे वो उठ जाता है एक्चुअली में। अच्छा, 4 से 5 ठीक है फिर सबके लिए, क्योंकि सहमति नहीं हो पा रही है ना। कुछ बोल रहे हैं 4 से 5, कुछ बोल रहे हैं सुबह। एक्चुअली सुबह 4 से 5 भी ना, कुछ लोग तो उठ जाएंगे। जो हाउस वाइफ होती है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है पढ़ने के लिए, वो मुझे पता है। उनके अंदर इतना जज्बा होता है कि पढ़ने के लिए जब भी बोले वो पढ़ लेंगे, पर उनके पास टाइम होना चाहिए। और हाउस वाइफ या जो भी बिजी लोग होते हैं ना बेचारे, उनके पास या तो सुबह का टाइम होता है, या तो रात को 10 बजे के बाद खाना वगैरह बना के सब बच्चे वगैरह सो जाए उसके बाद। सुबह 5 से 6 का टाइम ठीक नहीं है या लेट हो जाएगा? नो मैम, 4 से 5 करो या फिर। तो ना 4:30 से कर देते हैं, तो 4:30 से 5:30 ठीक नहीं रहेगा? चलो ठीक है, वो भी ठीक है। 4:30, 5:30 से 5:30। पहले खुले। हाँ जी, 4:15, क्लास वैसे 5:15 कर दो। भी क्लास वैसे भी 45 मिनट की होती है वैसे। चलो जिस दिन लंबी होगी, क्योंकि जो हिंदी है ना उसमें हमारे पास 20 या 25 से ज्यादा चैप्टर हैं, और उसके अंदर भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो मतलब घंटा तो क्लास लेके ही चलो, 45 मिनट या 1 घंटा है ना। तो 4:30 से 5 ठीक है। 4:30 से 5:30 ठीक है अभी के लिए, ठीक है। फिर एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं टाइम चेंज कर दूंगी। अभी फिलहाल 4:30 ठीक है। फिर उस हिसाब से अभी देखो, अभी कुछ लोग हैं जो बेचारे 6 बजे उठते हैं, कुछ है 5 बजे उठते हैं, कुछ एकदम से बेचारे 4 बजे उठने लग जाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे ना वो भी। तो अभी 4:30 ठीक है। फिर वो जिस तरह से थोड़े दिन आदत पड़ जाएगी, उसके बाद हम जो है 4 बजे कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें टाइम डाल देती हूँ 4:30 का। सुबह आप लोगों ने जुड़ जाना है मेरे साथ 4:30 से। और सुबह की मुझे जो क्लास है उसको भी मुझे, हाँ यार 5 बजे तो मेरी एक क्लास और होती है, चलो उसको मैं 5:30 रख लूंगी, ठीक है। या तो उसका टाइम मैं चेंज कर लूंगी। तो डन रहा ना 4:30 बजे सबके लिए? ओके 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 ओके। तो चलिए सुबह मिलते हैं 4:30 पर। अब देखिए जो संज्ञा का टॉपिक है, एक बात और, जो संज्ञा का टॉपिक है ना आप लोगों का, वो आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो देख लेनी है, क्योंकि संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को अभी करनी है ना। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय।